आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ का सूदखोर वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार। किराए पर मकान लेकर ग्वालियर में छिपा था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद बदला था लोकेशन। आ गई सरकारी कर्मचारियों की मौज। छुट्टियों की नई लिस्ट जारी, मिलेंगी कुल 107 दिनों की छुट्टियां। आईपीएस सिंह की किताब का हुआ प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों पर आधारित शोध ग्रंथ। मुख्यमंत्री को भेंट की किताब की प्रति। छत्तीसगढ़ में चोरी की बिजली, रोशन हो रहा था सरकारी कर्मचारियों का घर। 4 साल बाद नींद से जागा विभाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को आएंगी छत्तीसगढ़। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। एसआईआर प्रक्रिया पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई। कहा भाजपा को वोट देने वालों को ही रहेगा वोटर लिस्ट में नाम। सीजीपीएससी के बाद एमजीयू वीवी भर्ती घोटाला, जांच के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। उच्चतर भ्रष्टाचार उजागर। भाजपा नेताओं के बयान पर बैच का पलटवार। कहा भाजपा की नैया डूब रही। मंत्री कश्यप ने कहा था बैच की स्थिति कांग्रेस में दुखद। विधायक पुरंदर मिश्रा ने बीजेपी में शामिल होने का दिया था प्रस्ताव। 25 साल पुराना नियम बदला, संपत्ति की नई गाइडलाइन जारी। सीसीसीआईडी दुर्ग इकाई के नए पदाधिकारियों ने ली शपथ। डॉक्टर रमन सिंह ने चैम्बर पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। व्यापारिक सहयोग और आर्थिक विकास पर जोर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि फरार चल रहे तोमर बंधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वीरेंद्र सिंह तोमर को दबोचा है। मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के विंडसर हिल्स टाउनशिप में के फ्लैट में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। बताया जा रहा है कि जब एफआईआर हुई थी तो सबसे पहले तोमर बंधु यूपी गए थे। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो वहां से भागकर राजस्थान पहुंचा। राजस्थान पुलिस ने भी जब कड़ाई की तो वहां से वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर आया। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के फरार सूदखोर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पिछले लंबे समय जून 2025 से फरार चल रहे थे। हिस्ट्री शीटर दोनों भाई पर सूदखोर, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जिला प्रशासन की तरफ से तोमर बंधुओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क भी की गई थी। रायपुर जिला प्रशासन की टीम के द्वारा तोमर बंधुओं के करोड़ों के मकान, जमीन और लग्जरी कारों को कुर्क किया गया था। तोमर बंधुओं के खिलाफ प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की थी। प्रशासन की टीम ने रोहित और वीरेंद्र तोमर को के आलीशान ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की घोषणा कर दी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र प्रकाशन जारी कर दिया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार आगामी वर्ष में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कुल 107 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। राजपत्र के मुताबिक वर्ष 2026 में 18 दिन सार्वजनिक अवकाश, 28 दिन सामान्य अवकाश और 61 दिन ऐच्छिक अवकाश निर्धारित किया गया है। इन सभी अवकाशों का पालन राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में किया जाएगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग इस सूची के अनुसार अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करें ताकि कार्यालयों का संचालन और कार्यप्रणाली प्रभावित न हो। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2026 में
महाशिवरात्रि और दीपावली दोनों रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इन तिथियों पर अवकाश रविवार के साप्ताहिक अवकाश के साथ मेल खाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह सूची सभी विभागों में प्रसारित कर दी गई है ताकि कर्मचारियों को समय पर छुट्टियों की जानकारी मिल सके और वे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना पहले से बना सकें। पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के रूप में पदस्थ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर संतोष सिंह की नई पुस्तक का विमोचन दिल्ली के प्रतिष्ठित मानक पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। यह शोध ग्रंथ संयुक्त राष्ट्र के शांति सुदृढ़ीकरण विषय पर आधारित है और इसमें विश्व शांति की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी प्रयासों की गहन पड़ताल की गई है। डॉक्टर सिंह ने अपनी पुस्तक की प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डीजीपी अरुण देव गौतम को भेंट की। यह पुस्तक शीत युद्ध के बाद की वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग जैसे प्रयासों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। डॉक्टर सिंह का यह शोध ग्रंथ विदेश नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी माना जा रहा है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नई दृष्टि प्रदान करता है बल्कि भारत सहित संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अस्थायी शांति स्थापित करने की प्रक्रिया की समझ को भी सुदृढ़ करता है। छत्तीसगढ़ में एक ओर जहां हर नागरिक कह रहा है कि बिजली की बिल बढ़ी हुई है, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के ही सक्ती जिले में सरकारी कर्मचारियों का आवास चोरी की बिजली से गुलजार है। आलम तो यह है कि यहां 4 साल से न तो बिजली मीटर लगाए गए हैं और न ही बिजली बिल जमा किया गया है। अब बिजली विभाग इन लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विभाग ने यहां रह रहे कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल जिले के जैजेपुर ब्लॉक मुख्यालय में सरकारी कर्मचारी के लिए आवास बनाए गए हैं। 44 जीएडी कॉलोनी के इन सरकारी आवासों में तहसीलदार, सीएमओ से लेकर शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग के तमाम बड़े अधिकारी कर्मचारी निवास करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन आवासों में बिजली मीटर नहीं लगाए गए हैं। अधिकारी कर्मचारी सीधे तार से बिजली का खुलेआम उपयोग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में 4 सालों के बाद विद्युत विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 1 साल की पेनाल्टी भी इनसे वसूली की जाएगी। विभाग ने चेतावनी भी दी है कि जो बिजली बिल जमा नहीं करेगा उनके आवासों का कनेक्शन काटा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान राष्ट्रपति अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर मंत्रालय में 11 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सभी प्रमुख मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सहित संबंधित जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सरगुजा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मुख्य सचिव द्वारा राष्ट्रपति के निर्बाध और गरिमामय प्रवास के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, आगमन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित आवश्यक व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए जाएंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया लेकर पूर्व डिप्टी सीएम एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है। जगदलपुर दौरे के दौरान पहुंचे टीएस सिंहदेव ने एसआईआर की प्रक्रिया को दूषित बताया। उन्होंने कहा, वोट चोरी की बात को जितना जल्दी हो सके चुनाव आयोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। टीएस सिंहदेव एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा, आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को बेहद जटिल बना दिया है। लोगों को एसआईआर के तहत दस्तावेजों के फोटोकॉपी का गैर जरूरी खर्च उठाना पड़ेगा। साथ ही लोगों को अपनी फोटो खिंचवाने के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। सिंहदेव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, एसआईआर के तहत सिर्फ उनका ही नाम अब वोटर लिस्ट में होगा जो भाजपा को वोट देते हैं।
छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन में सहायक प्राध्यापक, वैज्ञानिक और अन्य पदों की भर्ती में भारी गड़बड़ी सामने आई है। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने चयन प्रक्रिया में नियम उल्लंघन, पक्षपात और स्कोरिंग में हेराफेरी की पुष्टि की थी। रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने और दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई, लेकिन 1 साल बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी के 2018 विनियमों का उल्लंघन करते हुए पीएचडी और नेट के अंकों में गलत वेटेज दिया, जिससे योग्य उम्मीदवार वंचित रह गए। जांच में खुलासा हुआ है कि कुलपति ने पूरी प्रक्रिया पर व्यक्तिगत नियंत्रण रखा और जल्दबाजी में दबाव बनाया। कुलसचिव ने भी राजभवन और राज्य शासन को शिकायत की थी, लेकिन निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना ही चयन पूरा कर लिया गया। कुलपति ने जांच के दौरान अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रही। गैर शैक्षणिक पदों पर भी नियमों के विपरीत कौशल परीक्षा का प्रावधान किया गया। रिपोर्ट जनवरी 2024 में राज्यपाल को सौंपी गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा और वन मंत्री केदार कश्यप के बयान पर दीपक बैज ने पलटवार किया है। बैज ने भाजपा को डूबती नैया बताया है। दरअसल भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने भी कांग्रेस के अंदर दीपक बैज की स्थिति बेहद दुखद होने की बात कही थी। भाजपा नेताओं के बयानों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, भाजपा नेताओं के बयान से लगता है कि भाजपा बेहद कमजोर हो चुकी है। भाजपा की नैया डूब रही है, इसीलिए भाजपा के लोग अब चाहते हैं कि उनकी नैया संभालने के लिए कोई आए, लेकिन डूबती नैया में कोई सवार नहीं होता। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्तियों के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में बड़ा सुधार करते हुए नियम जारी किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी। वहीं भ्रम, विसंगतियां एवं अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जमीन के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण संबंधी वर्तमान नियम अत्यंत जटिल हैं और विरोधाभासी हैं, जो सामान्य जन की समझ से बाहर हैं। इसके कारण आम लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन नियमों को सरल और संक्षिप्त बनाए जाए। बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे। इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है। गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 में बने हुए थे और इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज CCID दुर्ग इकाई के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हाल ही में दुर्ग में किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। समारोह के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने चैम्बर के अध्यक्ष अनूप गटागट समेत अनेक अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चैम्बर एक ऐसा मंच है जो सरकार और व्यापारियों के बीच पुल का कार्य करता है। उन्होंने व्यापारिक सहयोग और राज्य के आर्थिक विकास में चैम्बर की भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर व्यावसायिक समुदाय और क्षेत्रीय उद्योगपतियों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाकर संगठन की मजबूती और व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम के बहुत ज्यादा उत्साह से चैम्बर के लोगों का और जितने व्यापारी वर्ग थे, शहर के, बाहर के, रायपुर के, धमधा के, पाटन के और भिलाई के सभी व्यापारी वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और डॉक्टर रमन सिंह जी साहब ने, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने लगभग 2 घंटे का समय हमारे बीच में दिया। मैं सारे जितने लोग आए चैम्बर के तरफ से उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और मेरे चैम्बर के जितने साथी हैं उनको मैं बधाई देता हूं। दुर्ग जिले के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी थुरानी के साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी और यहाँ के जिला अध्यक्ष और पूरी टीम ने
शपथ ग्रहण के समारोह में हिस्सा लिया। उत्साह भी है और व्यापारियों के बीच आने वाले समय में सरकार की नीतियों का लाभ लेके ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बने, और जिस प्रकार वो चाहे कोरोना के समय हो चाहे अन्य काम हो, गरीबों की मदद के लिए, मरीजों की मदद के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने काम किया, उसको आगे बढ़ाएं। इस विषय को लेकर आज बहुत सारे विषय चर्चा में आए। मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ दिनों दिन उनका व्यापार बढ़े और समाज में जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों के लिए जो आगे बढ़ते हैं, उसके लिए भी मैं शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। अपेक्षा भी करता हूँ कि जब समाज को ज़रूरत पड़े तो व्यापारी समाज जैसे आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता है, तो अपेक्षा करूँगा आने वाले समय में और अच्छा काम करे, ध्रुव का नाम आगे करे। और अभी तो बधाई देता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स निर्विरोध बिना कोई चुनाव के निर्वाचित हुए हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।